नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। हरियाणा की रहने वाली ज्योति मल्होत्रा की जिंदगी एक आम लड़की की तरह शुरू हुई। एक समय में होटल में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करने वाली ज्योति की जिंदगी ने तब करवट ली जब वो पैसों की तंगी और निजी संघर्षों से जूझ रही थी। यही मोड़ उसकी जिंदगी को उस दिशा में ले गया जिसकी कल्पना शायद उसने भी नहीं की थी। हाल ही में ज्योति को भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। शुरुआती जांच में सामने आया कि वो संवेदनशील सूचनाएं पाकिस्तानी एजेंट्स तक पहुंचा रही थी। ये मामला सुरक्षा एजेंसियों के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गया है। जासूसी के कई किस्से, सीरियल कहानियां आपने देखी और सुने होंगे, लेकिन आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोपों से घिरी ज्योति ने जिस तरह से जासूसी की है, वो तरीका सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे जानकर कि आप जिसे ट्रैवल ब्लॉगिंग समझ रहे थे, वो दरअसल पाई ब्लॉगिंग थी। ज्योति के ट्रैवल ब्लॉगिंग के जरिए आप देखिए तो पहली नजर में सब कुछ सामान्य नजर आ रहा था, लेकिन अगर जांच एजेंसियों की नजर से देखें तो साफ समझ आ जाएगा। ज्योति भारत पाक बॉर्डर दिखा रही है, बॉर्डर के पास वाले इलाकों को दिखाया, सीमा इलाकों के रास्तों की जानकारी दी, बॉर्डर पर तैनात जवानों को भी वीडियो में दिखाया। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। भारतीय नागरिक ज्योति मल्होत्रा यूट्यूब चैनल की आड़ में देश के खिलाफ एक गहरा और खतरनाक षड्यंत्र रच रही थी। ट्रैवल विद जो नाम के यूट्यूब चैनल को चलाने वाली ज्योति मल्होत्रा का ये अब तक का सबसे बड़ा कबूलनामा है कि वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के इशारे पर काम कर रही थी। ज्योति के वीडियो की जांच करने पर जांच एजेंसियों को इसमें खास तरीके का पैटर्न समझ आया। शुरू में ज्योति के वीडियो धार्मिक लग रहे थे, लेकिन वीडियो में धार्मिक स्थल की कम जानकारी होती थी, बॉर्डर्स के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन होती थी। बॉर्डर्स पर सिक्योरिटी डिप्लोमेट को ज्यादा फोकस किया जाता था। ऐसा ही अफगानिस्तान बॉर्डर से जुड़े जांच ब्लॉक में भी जांच एजेंसियों के सामने आया है। आईएसआई ने भारत में नया मॉड्यूल एक्टिव किया, सोशल मीडिया की स्वतंत्रता को हथियार बनाया, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को मॉड्यूल का हिस्सा बनाया, ब्लॉग बनाकर लोकेशन और जानकारी साझा करना, धार्मिक ब्लॉग की आड़ में जासूसी का काम, मंदिर तीर्थ के ब्लॉग में सुरक्षा जानकारी साझा करना। पूरे मामले की जांच इस वक्त खुफिया जांच एजेंसी कर रही है। ज्योति मल्होत्रा के डिजिटल अकाउंट, उसके संपर्क कॉन्टैक्ट लिस्ट लगातार खंगाल रही है। ये सिर्फ एक कबूलनामा नहीं बल्कि एक बड़ी साजिश के षड्यंत्र की परत दर परत कहानी है, जिसका खुलासा अब हो रहा है। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को भारतीय सेना तबाह कर रही थी, तो पाकिस्तान की जहादी फौज स्वर्ण मंदिर को निशाना बनाने की कोशिश करती है। इसमें बड़ी बात यह है कि 31 अगस्त 2022 को स्वर्ण मंदिर के सेंसिटिव हिस्सों के वीडियो ज्योति ने बनाए। सवाल है कि क्या ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तानी ड्रोन हमले की लोकेशन गाइड की तरह काम कर रही थी? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान गोल्डन टेम्पल पर क्या पाकिस्तानी ड्रोन हमले की गाइड ज्योति मल्होत्रा थी? 31 अगस्त 2022 को क्या ज्योति मल्होत्रा जानबूझ के गोल्डन टेम्पल के सेंसिटिव इलाकों की पाकिस्तान के लिए मुखबिरी करने गई थी? इन तमाम एंगल्स की जांच खुफिया एजेंसी कर रही है। इतना ही नहीं, जांच एजेंसियां ये भी जांच कर रही हैं। आईएसआई का इशारा, ज्योति ने बनाया वीडियो। 25 मार्च 2024 को महाकाल मंदिर का वीडियो बनाया, बाहरी सुरक्षा घेरा और अंदरूनी हिस्सों को दिखाया। 2 मई 2023 को केदारनाथ मंदिर की यात्रा की, ड्रोन प्रूफ जोन सुरक्षा के इंतजाम, घुसपैठ के संभावित रास्तों को रिकॉर्ड किया, अमरनाथ, वृंदावन, राम मंदिर। इनके वीडियोस को लेकर भी ज्योति से 3 एजेंसियां सवाल तलब कर रही हैं। आईबी, एनआईए और मिलिट्री इंटेलिजेंस ये जानने में लगी है कि कैसे ज्योति ने ये जानकारी पाकिस्तान तक पहुंचाई। लेकिन सूत्रों की माने तो ज्योति ने कई सवालों के गोलमोल जवाब दिए हैं, तो कई सवालों पर चुप्पी साधी है। इसके अलावा आईएसआई ने उसे फंडिंग दी है, इसका जवाब ज्योति ने नहीं दिया है। लेकिन ज्योति की खामोशी इस ओर इशारा कर रही है कि कहीं न कहीं उसका आईएसआई से कनेक्शन है। आईएसआई के जाल में फंसे देश के साथ गद्दारी करने वाली ज्योति को लेकर ताबड़तोड़ खुलासे हो रहे हैं। ज्योति आईएसआई को खुफिया जानकारी डिजिटली भेजती थी। आईएसआई को जानकारी ज्योति कैसे पहुंचाती थी, उसके सबूत अब धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा अयोध्या भी गई थी। रामलला के मार्ग से जय श्री राम का एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। 32 सेकंड का वीडियो रामलला प्राण प्रतिष्ठा के बाद का लग रहा है। अयोध्या में आईएसआई की साजिश, कहां कहां घूमी, कहां पर रहे, कितने लोग साथ थे, अयोध्या कब गई,
किस किस से संपर्क किया। उत्तर प्रदेश के धार्मिक और संवेदनशील स्थानों के वीडियोस को लेकर एक गंभीर मामला सामने आया है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से कथित संबंधों के आरोप में गिरफ्तार की गई यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद जो पर अपलोड किए गए वीडियोस अब खुफिया एजेंसियों के संदेह के घेरे में हैं। इन वीडियोस में अयोध्या, वाराणसी, मथुरा, प्रयागराज जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों की न केवल भव्यता को दिखाया गया है, बल्कि वहां की सुरक्षा व्यवस्था और भीड़ नियंत्रण की विस्तृत जानकारी भी दी गई है। पाकिस्तान आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोपी यूट्यूबर हिसार की रहने वाली ज्योति मल्होत्रा उत्तर प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर गई थी। अयोध्या, मथुरा, वृंदावन, प्रयागराज और वो बनारस भी आई थी। बनारस 4 से 5 बार वो वाराणसी आ चुकी है और वाराणसी जब आती थी घाट किनारे गेस्ट हाउस में वो रुकती थी। और इस समय जो हमारी मौजूदगी है वो गोदलिया चौराहे पर है और यही चौराहे से कुछ दूरी पर काशी विश्वनाथ मंदिर है और कुछ दूरी पर दशाश्वमेध घाट है, जो काशी का प्रसिद्ध घाट कहा जाता है, जहाँ पर विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती होती है। वहाँ भी ज्योति मल्होत्रा गई थी, वहाँ पर उसने वीडियो बनाया था। जो ज्योति मल्होत्रा का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। अब देखने वाली बात यह है कि अब कुछ महीने बाद जब ये मामला खुलकर सामने आया है तो अब एनआईए की जो टीम है, हालांकि ये बनारस प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और इसको लेकर जो खुफिया एजेंसियां वो अलर्ट मोड में हो गई है। पाकिस्तान के लिए जासूसी कांड में गिरफ्तार हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा का उत्तराखंड कनेक्शन भी सामने आया है। ज्योति यहां बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, कैची धाम आ चुकी हैं और यहां के फोटो वीडियो उसने अपने फेसबुक पेज पर अपलोड किए हुए हैं। एक बड़ी खबर निकल के सामने ये भी सामने आ रही है कि ज्योति मल्होत्रा ने न सिर्फ यूपी के धार्मिक स्थलों की जो वीडियोस है, ब्लॉग है, वो पाकिस्तान पहुंचाई, बल्कि उत्तराखंड के चारों धामों और कैची धाम में जाकर भी ब्लॉग्स बनाए थे और उसे पाकिस्तान पहुंचाया था। पुलिस इसकी जांच कर रही है कि आखिर ये सिर्फ यात्रा ज्योति मल्होत्रा की धार्मिक यात्रा थी या फिर उसने खुफिया जानकारी या चारों धामों की जानकारी पाकिस्तान पहुंचाने का काम किया है। लगातार उत्तराखंड पुलिस के तमाम अधिकारी इसको लेकर बैठक कर रहे हैं और ये जानकारी जुटा रहे हैं कि ये सिर्फ धार्मिक यात्रा थी या फिर कोई बड़ी साजिश इसके पीछे थी। लगातार इसको लेकर के जो पुलिस है, जिसने पुलिस ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया, उनसे भी कॉन्टेक्ट कर रही है उत्तराखंड पुलिस और ये जाँच कर रही है कि आखिर क्या कुछ जानकारियाँ ज्योति मल्होत्रा ने पाकिस्तान में बैठे आईएसआई को भेजाई है। ज्योति ने बॉर्डर से सटे इलाकों का भी वीडियो बनाया है और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रही है। सूत्रों के मुताबिक ज्योति के जरिए आईएसआई भारत की खुफिया एजेंट्स की पहचान करना चाहती थी। यह खुलासा ज्योति और अली हसन के बीच व्हाट्सएप चैट के जरिए हुआ है। अली हसन, जब आप गए थे अटारी, वहाँ प्रोटोकॉल किस किस को मिला था? ज्योति, किसको मिला? मुझे तो नहीं मिला। अली हसन, इट मीन्स कोई अंडरकवर पर्सन हो जैसे, यार पता चल जाता है देखकर। अली हसन, आपको कैसे निकलना था या उसको अंदर लेकर जाना था? ज्योति, नहीं इतने पागल थोड़ी ना थे वो। हाल ही में ज्योति की व्हाट्सएप चैट निकल करके सामने आई है, जिसमें पाकिस्तान के किसी व्यक्ति के साथ में वो बात करती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें काफी प्यार भरे अल्फाजों में बात की गई है, जिसमें ज्योति का एक रिप्लाई ये भी आया है कि आप मेरी पाकिस्तान में शादी करवा दो। तो वहीं ज्योति लगातार टूर्स पर टूर्स करती थी, बहुत लेविश लाइफ वो जीती थी और अकाउंट्स की अगर बात करें तो दुबई के अकाउंट से भी उसको ट्रांजेक्शन किए गए हैं। इसके साथ ही पहले ज्योति पठानकोट गई थी, जिसकी कोई क्लिप्स सोशल मीडिया पर नहीं थी। हालांकि जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो उसके फेसबुक पर 1-2 क्लिप्स पठानकोट के मिले थे। अब एनआईए की टीम ज्योति को लेकर के पठानकोट भी पहुंची है। माना ऐसा जा रहा है कि वो वहां पर आर्मी एरिया और एयरफोर्स एरिया की रेकी करने के लिए गई थी। पाकिस्तान में ज्योति को ट्रेनिंग दी गई थी। उसी ट्रेनिंग के आधार पर ज्योति ने अपने सारे चैट डिलीट कर दिए। ज्योति के फोन से अहम जानकारियां मिली, खास ऐप मिला, डेटा 24 घंटे में डिलीट हो जाता है। ज्योति ने जानकारी ऐप के जरिए ही पाक को भेजी। 2 फोन, 1 लैपटॉप फॉरेंसिक जांच के लिए भेजी। डिलीट किए गए डेटा को रिट्रीव करने की कोशिश। बाहर वालों पे अपना चार्म्स दिखाते हैं। लेडी यहाँ पे भी लोगों से दोस्ती करती हैं, उनसे मुस्कुरा के। आपने कितने किस्से सुने हैं और ये सारे होते हैं। ये एक बार इंफॉर्मेशन निकाल दी है, फिर पैसे के लिए बेचेंगी बाहर जाके और तभी हर जगह घूम रही हैं, हर जगह जा रही हैं। और कौन इनको नहीं फुसलाएगा? एक बार पता चल जाए कि इनको इस चीज का शौक है, और सारे के सारे जासूस जो इंटरनेशनल कम्युनिटी के हैं वो इनको उनकी लिस्ट में आ जाएंगी, उनकी पार्टियों में बुलाई जाएंगी, उनके साथ होटलों में जाएंगी, ये सब होगा। तो ये हमें बड़े हैरानगी हो रही है इस बात की। सूत्रों की माने तो ज्योति ने दानिश से हुए 2 चैट डिलीट कर दिए हैं, जिनमें से एक ऑपरेशन सिंदूर की गतिविधि और दूसरा ब्लैकआउट था, जो उसके होम टाउन हिसार से जुड़ा है। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा बांग्लादेश जाने की भी फिराक में थी।
सूत्रों के मुताबिक ज्योति ने देश के 3 गद्दारों के साथ मिलकर भारत के पीठ पर छुरा भोंकने का काम किया। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, एजेंसियों के साथ कई अहम सबूत भी मिल रहे हैं। इन्हीं सबूतों के आधार पर जासूस ज्योति से पूछताछ जारी है, लेकिन ज्योति चालाकी दिखाने से बाज नहीं आ रही। 2 बार पाकिस्तान जाने के बाद ज्योति जैसे चीन जाती है, एजेंसियों के कान खड़े हो जाते हैं। अब वो ज्योति पर नजर बनाए हुए है। इसके बाद ज्योति कई विदेशी दौरे करती है, ब्लॉग बनाती है। नेपाल, बांग्लादेश, दुबई, भूटान, थाईलैंड, इंडोनेशिया का दौरा कर ज्योति ने कई अहम जानकारी आईएसआई को दी है। ज्योति इस साल 5 जनवरी को कश्मीर गई थी। ज्योति ने पहलगाम में बाकायदा अपना वीडियो भी बनाया। पहले जिस पाकिस्तान का वीजा ज्योति को नहीं मिल रहा था, उस पाकिस्तान के रहने के लिए एक्सटेंशन मिल रहा था। ये वो कड़ियां हैं जो जांच एजेंसियों को खटक रही हैं। ऐसे में जांच टीम अब ज्योति की विदेश यात्रा की भी जांच कर रही है। इसके साथ बैंक खातों की भी जांच हो रही है, ताकि पता लगाया जा सके कि ज्योति के खाते में पैसे किसने और कहां से ट्रांसफर किए हैं। ज्योति के संपर्क में कितने पाकिस्तानी थे, ये भी जांच में अहम भूमिका निभा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।